नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज हैं व्यालोक जी। मेरी आवाज अगर आपको थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है तो थोड़े दिन हमको बर्दाश्त कीजिए। गला आप जैसा आप सबको पता है, व्यालोक जी के साथ भी संभवतः वही स्थिति है। लेकिन फिर भी जरा बात करते हैं। दिल्ली में आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 50 एक घंटे, या ये कह लीजिए कि अभी जुमा जुमा कुछ घंटों में आप गिन सकते हैं। लेकिन उनके जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं, और यहां तक सरकार आने से पहले भी, व्यालोक भाई, यमुना में गाड़ियां उतर गई थी सफाई के लिए। क्या मैं इसे एक सिंबॉलिक कमिटमेंट जैसा बताऊं कि आने वाली सरकार का कमिटमेंट क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है? क्योंकि ऐसा तो हुआ ना कि 4 गाड़ियां उतार देने से यमुना साफ हो जाएगी। एक लंबा प्रोजेक्ट है। अब उसमें अलग बात है कि केजरीवाल को 7,000 7,500 करोड़ का जो है वो मामला भी देना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि केजरीवाल सतह पर कहीं अभी इस समय दिखाई नहीं दे रहे, राजनीति के सतह पर मैं कह रहा हूं। दूसरी तरफ पंजाब में सीधा सीधा अब दिखाई दे रहा है कि भगवंत मान अपनी पंजाब आम आदमी पार्टी को अपने पास बैठा के अलग निकल रहा है साफ। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस में भारी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग नए तरीके से किया भगवंत मान ने। सिर्फ इतना नहीं किया व्यालोक भाई, जो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के गिरोह और इनके जो एजेंट वहां बैठाए थे, विभव कुमार और बाकी जितने चट्टे बट्टे हैं इनके जो डीलर्स हैं, उसमें बड़े भी हैं, चड्डी चड्डा भी। तो उनसे सेटिंग करके जो अधिकारी मलाईदार पोस्टिंग काट रहे थे, सबको दफा किया, सबको दफा किया, सस्पेंड भी खूब किया है मान ने। तो ये एक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक पैरासाइट के तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो ये कोशिश है, उसको पंजाब से झटका लग रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद जो सरकार आई है, वो एक्शन उसका दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, सीएजी की रिपोर्ट। क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? क्या देख रहे हैं आप भविष्य? पंजाब के हवाले से बात अगर शुरू करिए तो क्या आप वहां पर कोई एक और आम आदमी पार्टी का नया अस्तित्व दिखाई दे रहा है आपको? पहला सवाल जो आपका है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, तो उसमें मुझे अपने देश के कोर्ट्स पर बहुत भरोसा है। आज तक किस नेता का क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या कर लिया है। कुछ सजाएं हुई हैं, जैसे मेरे यहाँ बिहार के चारा चोर को घोषित अपराधी है, सजा याफ्ता है, और तथाकथित तौर पर वह स्वास्थ्य कारणों से बाहर चल रहा है, जेल से छूटा हुआ है। लेकिन आज उसका बेटा नवीन फेल एक बड़ा सा पोस्टर लेके और ये कह रहा है कि माई पापा इज फिटर देन नीतीश कुमार। तो उस नवीन फेल का स्वतः संज्ञान किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया कि भाई जब तुम ये बात कह रहे हो तो फिर स्वास्थ्य कारणों के आधार पर क्यों लिया। तो क्या होगा उस पर तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूं, क्योंकि मुझे अपने यहाँ की उस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है जो 5,000 से लेके 5 लाख 5 करोड़ तक में दुकानें हैं, सजी हुई हैं, आप ले सकते हैं। उसमें जमानत से लेके और फौजदारी से लेके और सबका होता है, और ये सबको पता है। ये मतलब एकदम ओपन सीक्रेट है, इसमें कहीं किसी तरह की अवमानना नहीं है, कुछ नहीं है। ये पहले सवाल का जवाब हुआ। लेकिन केजरीवाल की जो दुर्गति 10 दिनों में हो गई है, उससे मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब। अभी देखिए कि दिल्ली में यह घोषित हो गया कि वो जो मार लेना है, मार्क्स और लेनिन वाली, मतलब जो भी है, वो दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष बनेगी। मतलब केजरीवाल को इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो नेता प्रतिपक्ष ही बन जाए। या फिर, क्योंकि अमूमन तो यही होता है ना भाई, हम लोगों ने तो यही देखा है कि जो मुख्यमंत्री होता है या मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी होता है, वही व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष ही नहीं होता है। हमारे राहुल विशधर राहुल सबसे बड़े ये हैं इसके उदाहरण। पिछले 20-30 साल से वो लगातार लगे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो कैसे भाई, उसके लिए हाउस का मेंबर होना जरूरी है ना। केजरीवाल तो चुनाव जीते नहीं है।
सर नहीं तो सर प्रतिपक्ष वही मैं पार्टी कह के लिए कैसे? सर हाँ, सर वही मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष के, केजरीवाल की ये भी हैसियत नहीं बची है कि वह अपने किसी विधायक को कह दे कि भैया तुम सीट खाली कर दो। और ये इतना सा नुक्ता तो सर हम सब लोग जानते हैं कि हाउस का सदस्य नहीं होंगे तो वो कहां जाएंगे। लेकिन लोग तो यहाँ मुख्यमंत्री तक बने हैं, प्रधानमंत्री तक बने हैं, बीच में इलेक्शन हो गया है, बीच में ये हो गया है। आप 6 महीने पहले के केजरीवाल को याद कीजिए सर, 6 महीने का, 2 महीने पहले के मैंने किसी विधायक को आदेश देने की हिम्मत तक नहीं है कि तुम अपनी सीट खाली करो, मैं उस जगह से लड़के फिर जाऊंगा सदन में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आतिशी को इन्होंने बनाया है कि आतिशी बनी है, इस पर गौर कीजिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आतिशी के ठुमके याद कीजिए। इस शब्द के इस्तेमाल से कोई अवमानना तो नहीं हो जाएगी मेरे ऊपर? मतलब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, आप थोड़ा कानून वगैरह वालों के आसपास रहते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं मैं तो नहीं कानून जानता नहीं। नहीं, नाचने को ठुमका कहा जा सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ठुमके उनके याद कीजिए जब पूरी पार्टी ठुमका ध्वस्त एक हो गई। क्रियाबोधक ठुमका एक क्रियाबोधक शब्द है सर, उसमें कोई ऐसा तो जब पूरी पार्टी ध्वस्त हो गई और तब आतिशी के वो नगाड़े, वो ठुमका मुझे तो अभी भी याद है। और केजरीवाल का उसके पहले का बयान याद कीजिए जरा, कि आतिशी तो कार्यवाहक है और वो तो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, वो दम्भ, वो अहंकार। और मत भूलिए कि आतिशी एक दिन के लिए ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बनी थी। आतिशी मुख्यमंत्री थी भाई, और उन्होंने ये भले ही अपने गुरु को, अपने जो भी हैं केजरीवाल, उनको इतना सम्मान दिया कि कुर्सी तक खाली रखी। ये भी भारतीय लोकतंत्र में हुआ है और ये शायद पहली और आखिरी बार हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो ये जो दुर्दशा है केजरीवाल की, ऊपर से सीएजी की रिपोर्ट आपने बता दी, इसी से दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है जो आपने कहा कि बीजेपी सरकार जो आई है नई, तो वो प्रतीकों में खेल रही है या उसका क्या है? देखिए साहब, बीजेपी प्रतीकों में तो खेलती है और इसमें उसका जोड़ नहीं है, इसमें उसका सानी नहीं है। आप स्पेशलिटी उससे जीत नहीं सकते। वो विशेषज्ञता है उसकी, वो आप इस बीच पर कोई नहीं उससे खेल सकता, ये तो सही है। आप खेलने जाएंगे, आप मुंह के बल गिरेंगे, मुंह फूट जाएगा, भिनास इधर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए, उस टर्फ को छोड़ दीजिए। आप याद कीजिए, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं, यमुना किनारा और क्या क्या सब, शंखनाद। उसके पहले यमुना नदी में भाई पहले भी कूद सकती थी मशीनें, बाद में भी कूद सकती थी, उसी समय क्यों कूद गई? शंखनाद क्यों हो गया? यमुना की आरती क्यों शुरू हो गई? इसीलिए और कैबिनेट जो बैठी उसने 2 काम ही तो किए हैं उस दिन, हाँ, और तो कोई काम किया नहीं है। एक तो कैग वाला काम किया और दूसरा इनके जितने अम्पू चंपू थे, जितने भी भीतरघाती हो सकते थे नई सरकार के, उन सबको बाहर किया है। और मुझे इस बात से बहुत संतोष मिला है क्योंकि भाजपा इस फ्रंट पर जो है बहुत कमजोर खिलाड़ी रही है। जैसे प्रतीकों की राजनीति उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, वैसे ही बदले की राजनीति उससे खराब ढंग से कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश में वो संजय गांधी का ड्राइवर जो मुख्यमंत्री बना था, क्या नाम था उसका? नाथों में नाथ। हाँ, कमलनाथ। हाँ। वो संजय गांधी का ड्राइवर मैं उसको कहता हूं, तो और था भी, तो खैर, तो वो जो मुख्यमंत्री बना, भाई साहब 1 घंटे के अंदर, मतलब सारी नियुक्तियां रद्द कर दी उस आदमी ने 1 घंटे के अंदर। आप छत्तीसगढ़ की सरकार याद कीजिए, आप कर्नाटक की सरकार याद कीजिए, कांग्रेसी सरकार है। और ये दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है, और वो भी शायद रेखा गुप्ता जी चूंकि परिषद के इससे गई है, या जो भी, खैर परिषद के तो बहुत तेरे हैं, अभी मुख्यमंत्री 10-11 मुख्यमंत्री परिषद के बैकग्राउंड से हैं, तो वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो हिचक नहीं रही हैं, उन्होंने एक फैसला लिया और कहा कि चलिए आप लोगों का काम हो गया, अब आप लोग बोरिया बिस्तर समेटिए और जाइए। तो ये चीज, मुझे ये 2 चीजें बहुत
गौर करने लायक लगी है। और मुझे ये लगता है कि केवल प्रतीकों तक नहीं रहेगी बात, बात दूर तक जाएगी। इस बार भाजपा मूड में है जी। हाँ, ये आपने जो कहा ना, क्योंकि देखिए उसमें प्रधानमंत्री का कमिटमेंट भी शामिल है, इसीलिए मैंने उस बात को रिपीट किया। अच्छा, एक चीज आप कहे कि केजरीवाल के लिए 22 में से को सीट खाली कराने की हिम्मत नहीं है। मामला यही तो पंजाब में भी है। राघव चड्ढा वाली सीट छोड़ के बाकी तो बेच दिए थे राज्यसभा, धुआंधार। और अब जितने कंफर्म टिकट वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, और चड्ढा से खाली करा नहीं सकते। उधर भगवंत मान का मैंने आपको बताया ही कि वो धीरे 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 लेवल जो है वो हटा रहे हैं, और हटा क्या रहे हैं, मतलब लगभग खत्म कर दिया है। इधर जो है सरकार का फैसला आ गया, रेखा गुप्ता ने जैसे टेक ओवर किया, जितने पर्सनल स्टाफ सीएम के साथ और जितने मंत्रियों के जितने पर्सनल स्टाफ, इन्होंने पर्सनल स्टाफ का मतलब एक नया कीर्तिमान, ये भी एक गजब घोटाला निकलेगा व्यालोक जी। दर्शकों मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से एक एक मंत्री ने, आपको भरोसा होगा 150 का इनका पर्सनल स्टाफ, कुछ यहाँ कमा खा रहे हैं, जैसे इकोसिस्टम लेफ्ट का जो होता है कि सब लोग कमाओ खाओ चौथ वसूलो, इस टाइप का ऐसा बना रखा था। भगवंत मान कहाँ किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा मैंडेट भगवंत मान के पास है, फ्री स्टेट, और उसमें से बॉर्डर स्टेट, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह के संकेत, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब पर पैरासाइट बनना और भगवंत मान का न बनने देना, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, 2-3 संकेत बड़े साफ मिले हैं। एक विरोध तो जब टूटता है तो बांट बखरा बड़ा तेज होता है, बस ऐसे ही आकाशवाणी टाइप आया हाँ, वो तो देखिए, वो तो एकदम स्वतः सिद्ध तथ्य है। वो तो डाकुओं के गैंग में जब बंटवारा होने लगता है तो सबसे ज्यादा मारपीट होती है। उतना वो लोग लूटपाट में घायल नहीं होते हैं जितना बंटवारे में घायल हो जाते हैं, क्योंकि आराम से रहते हैं ना, सबकी जद में रहते हैं, हथियार रहता है सबके पास, तो वो होता है। अभी जैसे बिहार में भी हो रहा है, लालू के साले सब मुंह से उगल दे रहे हैं कि भाई यहाँ हुआ वहां हुआ, तो वो अभी बंटवारे का चल रहा है, सब डकैतों के यहाँ होता है। नहीं, मैं पार्टी में बड़े लेवल की टूट की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आम आदमी पार्टी से या केजरीवाल के हत्थे से उखड़ गया पंजाब, तो फिर बचेगा क्या? 22 विधायक और खुद भूतपूर्व विधायक। नहीं तो 22 विधायक भी कहाँ बचेंगे, कितने दिन तक बचेंगे सर? तो वही तो पूछ रहा हूं मैं सर, कब तक नहीं सर? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। थोड़ा सा घूम के आने की आदत है ना, जलेबी छानने की। भगवंत मान, मैं भी ये बात कह चुका हूं और इस मंच पर शायद और भी कई लोग कह चुके हैं, दद्दा वगैरह भी, कि भगवंत मान अगले शिंदे होने जा रहे हैं। कब होंगे ये शाह जी के साथ उनकी होने वाली मुलाकातों की बारंबारता और तीव्रता पर निर्भर करता है, लेकिन जो सब संकेत मिल रहे हैं, पुलिस वालों का आपने बता दिया, पर्सनल स्टाफ का हमने बता दिया, इसके अलावा जो दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री माननीय हैंडसम जी थे, वो जब पंजाब में गए तो वहां से जो उनको बेइज्जत करके भगाया गया है, ये सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी में पदानुक्रम तो यही था ना, केजरीवाल, हैंडसम जी, उसके बाद संजय, वो एक सिनेमा वाले जो थे, कौन, संजय गुप्ता नहीं, संजय सिंह, और उसके बाद चड्डा चड्डी अपना जो भी लोग हैं। ऐसा ही तो क्रम था, चला आ रहा था। बाकी लोगों को तो इन्होंने, केजरीवाल ने गगल पर लात मार के भगा दिया था। इन्होंने तो कहा था कि सबको गगल पर लात मार के भगाओ। तो अब जब ये संकट आया है, और ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं था, ठीक है 22 सीटों पर आप आ गए, हार जीत होती रहती है पॉलिटिक्स में, लेकिन आपके पास दरअसल आपकी सेना नहीं है, और आप भी तो बड़े हैं, और आपके जितने कारनामे हैं, जो कुकांड आपने रच रखे हैं ना, वो तो कैग की फाइल जब खुलेगी भाई साहब, जब नहीं खुली है तब हम लोगों को सारा पता है कि किस तरह के कमोड आए, और कहीं अगर शीश महल को रेखा जी ने सचमुच संग्रहालय बना दिया, मतलब वो जा तो नहीं रही है उसमें, तो मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा भाई जा नहीं रही है मुख्यमंत्री उसमें, ठीक, क्योंकि उन्होंने
सार्वजनिक तौर पर कह दिया है, अब हर एक कोई केजरीवाल होता नहीं है कि बच्चों की झूठी कसम खा के भी कर ले। तो मुझे नहीं, हाँ मुझे एकदम यकीन है कि रेखा जी नहीं जाएंगी नहीं, वो उसमें। जा नहीं रहे हैं ये तो। हाँ तो अगर नहीं जा रही है तो फिर उस 6 मंथ का होगा क्या? सरकार तोड़ेगी तो नहीं। अगर वो संग्रहालय बन गया साहब, तब क्या होगा? तब कितना मजा आएगा? किस चीज का संग्रहालय बनेगा? दिल्ली के सुल्तान, मतलब क्या, किस चीज का? हाँ यहाँ भाई, तो आप देख रहे हैं दिल्ली माहौल अकबर हुमायूं पर बाबर सब मिटाने पर आ गया है। उसी दिल्ली में आप जो है फिर कह रहे हैं कि एक मुजस्समा तैयार होगा। दिल्ली के आखिरी सुल्तान जो जब नृत्य क्रिया से निवृत्त होने जाते थे तो 36 तरह से नोजल पानी फेंकता था या फेंक सकता था। आइए देखिए, ये रहा पहला तरीका, ये रहा 35वां तरीका, ये रहा 36वां तरीका। इतना नहीं, रुकिए, अभी नहीं जाना है दर्शकों श्रोताओं। ये जो उस पर, उस स्वर्ण खचित सीट पर जब बैठा जाता था तो वह स्वनियंत्रित भी होता था, यानी सर्दियों में गर्मी का एहसास, गर्मियों में सर्दी का एहसास करे, ये भी सेंसर से तय होता था। रुकिए रुकिए, यहां नहीं बात खत्म हुई है। वो संगीत का भी आनंद देता था, और इतने के सीटी बावजूद बजाता अगर अभी, और सीटी तनूरी भी भी। बजाता था। हाँ, हाँ, इतने के बावजूद अगर केजरीवाल जी को नहीं उतरती थी, मतलब क्या नहीं उतरती थी, सो सब अब समझा हुआ है। मैं अब समय रहना तो हूं नहीं कि सब कुछ खोल के बता दूंगा। तो नहीं उतरती थी तो शायद वो कुछ दवाई उवाई भी सुझाता होगा, अच्छा। पता नहीं क्या है भाई। 56 लाख की सीट है, अब 56 लाख की सीट है, जर्मन तकनीक है, पता नहीं उसमें क्या क्या हो। जर्मनों के बारे में तो कहा जाता है कि भाई वो तकनीक के मामले में बड़े माहिर होते हैं। तो मुझे लगता है, ऑन अ सीरियस नोट, केजरीवाल के राजनीति में अमूमन किसी के पतन की भविष्यवाणी बहुत जल्दी नहीं की जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि चाराचोर जो एक समय बिल्कुल मिट गया था 2005 में, हमारे नीतीश बाबू ने उसको संजीवनी दे दी, और आज की डेट में देखिए कि वो दूसरे नंबर की पार्टी है, वो लगभग चुनौती दे रहा है। तो नहीं किया जाता है, अमूमन मसीहा नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन आपने जो शब्द कहा ना साहब, वो शब्द मुझे बड़ा भा गया। ये जो कारनामे हैं, ये इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि इनका मरसिया पढ़ दिया जा सकता, पढ़ना पड़ेगा। और ये इनके अंत की ये शुरुआत खतरनाक है। इरादे अंत हैं, मतलब खतरनाक इरादे हैं। पॉलिटिकल, देखिए, पॉलिटिकल। करप्शन एक बार गहलोत जी बर्दाश्त किया जा सकता है, और इसीलिए मैं ये बात पंजाब के हवाले से ज्यादा मेरी चिंता है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में क्या है भाई, अस्तित्व थोड़ी ना खत्म हो गया है। वो दावा करते हैं कि 2-3% का अंतर है वोट शेयर में। 22 सीटें हैं, 22 सीटें हैं किसी पार्टी की, जब लगातार 2 बार सत्ता रही हो इतनी बड़ी एंटी, तो वो ये, इसको मैं भी नहीं मान रहा हूँ। आप मरसिया पढ़ने का ठीक है, राजनीतिक मरसिया पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो खतरनाक राजनीति, अगर पंजाब पर अरविंद केजरीवाल जरा सा भी काबिज हुए तो एक बॉर्डर स्टेट के रूप में, और पंजाब केवल एक बॉर्डर स्टेट, सामान्य बॉर्डर स्टेट नहीं है, जैसे यूपी भी तो एक बॉर्डर स्टेट है, लेकिन यूपी और पंजाब वहां पाकिस्तान है, और बहुत सारी और चीजें हैं, और ये खालिस्तानी मूवमेंट है, तमाम चीजें हैं। तो इसलिए वहां पर निश्चित तौर पर अगर भगवंत मान, और वाकई हम लोगों ने इसको कई चर्चाओं में कहा है, और लगभग अब इस तरह की बात दिखाई दे रही है, और वो केवल आकलन इस पर नहीं टिका हुआ है, कोई फितूलबाजी नहीं है दर्शकों। जो कुछ भी सेंटर के साथ आप भगवंत मान का देख रहे हैं, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह, बॉर्डर स्टेट होने के नाते जो समन्वय होना चाहिए, जो कॉपरेशन होना चाहिए, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप एक जूनियर और सीनियर, एक सेंटर और स्टेट का होना चाहिए, उसमें भगवंत मान 1 to 1 बिल्कुल कदम मिलाते गए चलते देखते हैं। यही चौंकाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अराजक आदमी, जिसके लिए केवल कौन है एलजी, कहाँ है एलजी, ये सब मीम चल रहे हैं, जिंदगी भर उसको सालेगा, उस घमंडी व्यक्ति को। और एक चीज तो है, जकूजी से निकल के वो आदमी सीधे क्या एक्सट्रीम जीता है। वो जकूजी से निकलता है तिहाड़ चला जाता है, तिहाड़ से निकलता है जकूजी आ जाता है, जकूजी से कूदता है तिहाड़ चला जाता है। मतलब ये भी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है, विद्रूप चेहरा, शहरी माओइस्ट, जिसका कि अब पतन सामने दिखाई देता है। भगवंत मान जी को उनकी राजनीति की आगे शुभकामनाएं, और अगर वो सिंधे हैं तो ठीक है, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, ये भविष्य अच्छा है पंजाब का। गहलोत जी, आपने हमें समय दिया, हम दोनों थोड़े से थके हारे गले वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे दर्शकों,
तो इसके लिए माफी, मौसम का बदलाव है। और व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।